अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफीक खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, जो बेसिकली हम लोग ने अपना महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स वन का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसको स्टार्ट किए थे। उसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। उसको पहले जाके आप लोग देखो, उसके बाद पार्ट फोर वीडियो जो ये है ये वीडियो आप लोग देखो। ठीक है, बिकॉज आप लोग का बेसिक क्लियर होगा, जो पहले का जो पढ़ा है वो क्लियर होगा, तो ये भी अच्छे से और अच्छे से समझेगा। समझ में आएगा ये भी, बट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ऑलरेडी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप लोग को इस चैप्टर का रोटेशन डायनेमिक्स का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें अच्छे से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो आप लोग देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना कॉनिकल पेंडुलम टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा पेंडुलम क्या चीज है। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोग को बताता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक चीज या कोई भी एक पॉइंट मास बोल लो। देखो, इसका नाम मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, देने पे आ जाओ तो पॉइंट ऑफ मास बोल सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट का मास बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर हमारे इस टॉपिक में इसको बॉब बोला गया। बॉब बॉब मतलब बेसिकली उसको एक नाम दे दिया है। ठीक है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको मैं स्ट्रिंग से बांधता हूँ। ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, कोई भी, इसको मैं स्ट्रिंग से बांध देता हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग तो ऐसा खुला तो रहेगा नहीं, किसी ना किसी से सपोर्ट रहेगा, तो वो सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिजिड सपोर्ट, जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ओके, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। ओके, ये हो गया रिजिड सपोर्ट, स्ट्रिंग उससे बना हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट सेकंड जो है उसका एंड उससे बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बॉब बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, पॉइंट ऑफ मास बोलो। ओके, और ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं पेंडुलम। पेंडुलम किसको बोलते हैं, समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट, एक रिजिड सपोर्ट, उससे मैंने धागा बांधा, स्ट्रिंग बांधा, और स्ट्रिंग का जो दूसरा हिस्सा होगा वो कोई ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, इसको बोलते हैं पेंडुलम। नाउ अभी हम लोग को समझना है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सबसे पहले पेंडुलम मैंने आप लोग को बताया, तो डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कैसे है उसका बताया है कि वो लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, मासलेस है, उसका कोई मास, मतलब मास तो होगा बट उतना बहुत लेस है वो। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, उसको इतना उतना ही रहेगा। एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से मैंने उसको बांधा हुआ, इज कॉल्ड अ पेंडुलम। क्या बोलेंगे उसको? पेंडुलम। ठीक है, नाउ सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो, पेंडुलम समझ में आया ना? ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं? देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर यहाँ पे घुमाऊंगा और यहाँ पे घुमाऊंगा, तो इसको मतलब इसको मैंने ऐसा लेके, देखो ऐसा समझो, देखो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा आपको। ऐसा लेके जा रहा हूँ, फिर ये ऑब्जेक्ट को ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। देखो ये हिल रहा है, एक्चुअल में ये हिलता नहीं है क्योंकि इधर से रिजिड सपोर्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा हिल के इधर जा रहा है, फिर बॉल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन, जो कि हम लोग फिफ्थ या सिक्स चैप्टर है आप लोग का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन मोशन के बारे में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेट होना। ये ऑब्जेक्ट क्या ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग घड़ी देखे हो, घड़ी, घड़ी के देखो नीचे देखो ऐसा रहता है, जो टन 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 ऐसा करता रहता है, तो आप लोग मूवी में देखे होंगे उसको, तो वैसे ही रहता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर पे ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पेंडुलम। इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। If a tiny mass connected to a long, flexible, massless, inextensible string and suspended to a rigid support, देखो यहां से लेकर यहां तक देखो सेम है। यहां से लेकर पेंडुलम का जो डेफिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक, इसको यहां से लेकर यहां तक छाप दो। ओके, अब यहां से चालू, इज मेड टू, किसकी वजह से हो रहा है? ऑसिलेट इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, या फिर इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इज मेड टू ऑसिलेट, इट इज सेट टू बी अ सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेट, ऑसिलेट बोलते तो ऐसा, घड़ी की ऐसा, घड़ी का जो नीचे का रहता है ना, वैसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। नाउ अभी हमारा टॉपिक क्या है, कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम भी देख लेते हैं क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है पहले वो भी तो समझना चाहिए ना, ठीक है ना। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये देखो, ये पेंडुलम लिया, इस पेंडुलम, अब पेंडुलम ऐसा नहीं घूमेगा, ऐसा घूमेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम जो है ना वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। देखो यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब सर्कुलर मोशन में घूमेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या, रोटेशनल मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन भी उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये जो होगा ये कैसा होगा, ऐसा घूमेगा, मतलब मैंने इसको ऐसा पकड़ा और इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं इसको यहाँ से बांध के इसको क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोन बनेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनिकल पेंडुलम। समझ में आया कॉनिकल पेंडुलम, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन सेम है, पेंडुलम को जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, ठीक है। सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट यहाँ तक सेम है। अब यहाँ से देखो, revolves in a such a way that the string move along the surface of a right circular cone of vertical axis and the point object perform a uniform horizontal circular motion. Such a system is called a conical pendulum. समझ में आया conical pendulum? तो डेफिनेशन 1 मार्क का पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। अगर पीछे का नहीं लिखो तो पीछे का भी लिखा देता हूँ। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कॉनिकल पेंडुलम का हम लोग देखेंगे डेरिवेशन, एकदम सिंपल डेरिवेशन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाओ, ओके। तो क्या है कॉनिकल पेंडुलम में, क्या मालूम करना है, तो कॉनिकल पेंडुलम बेसिकली हम लोग को मालूम करना है, क्योंकि डेरिवेशन कोई भी करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग ये दिमाग में रखो कि मुझे मालूम क्या करना है। जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि मुझे मालूम क्या करना है, तो आप लोग का ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा और आप लोग 1-2 बार लिखोगे ना आप लोग और उसको देखोगे ना, तो आप लोग खुद ब खुद डेरिवेशन याद हो जाएगा। बिकॉज डेरिवेशन आप लोग को याद भी करना है, समझ में आ गया, लेकिन याद भी तो करना पड़ेगा ना, कि कौन से स्टार्ट के बाद कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, ओके। तो कॉनिकल पेंडुलम का अगर डेरिवेशन पूछेगा तो उसके अंदर हम लोग को मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, दैट इज पीरियड भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम हम लोग को मालूम करना है, दैट इज कैपिटल टी हम लोग को मालूम करने का है, ओके। नाउ अब इसको समझाने के लिए ना मैं आप लोग को एक यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ कॉनिकल पेंडुलम का अच्छे से, ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम क्या बोलता है, रिजिड सपोर्ट होगा, रिजिड सपोर्ट होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ओके। और ये कैसा होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा, राइट। यहाँ से उसको बांध देता हूँ, ऐसा कौन दिखेगा, ये इसका सेंटर होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर भी होगा। ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। और ये स्ट्रिंग पहले तो खड़ा होगा ना, पहले स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब ये जो घूम रहा है, तो घूमने की वजह से यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, दैट इज थीटा एंगल रहेगा। कितना एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। ये एल है, ओके। नाउ मुझे आप लोग, अच्छा सॉरी ये एल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉनिकल पेंडुलम में एल ये रहेगा, बिकॉज यहाँ पे है हमारा, यहाँ से घूमेगा ना, यहाँ से नहीं घूमेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो हमारा कैसा होगा, इस तरीके से होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ये एल होगा, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, बहुत जमगाजी हो गया, यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये ऐसा बनाया मैंने, ये सर्कुलर मोशन मैंने बनाया ऐसा, ठीक है। ये ऐसा बना दिया, ये सेंटर से सब लाइन बना दो, ऐसा ये रेडियस रहेगा, ये लेंथ होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट का मास किधर, वेट किधर जाएगा, हमेशा वेट किधर जाता है, mg नीचे। और याद रखना, स्ट्रिंग कभी भी फिजिक्स में आता है ना, स्ट्रिंग धागा जिससे ऑब्जेक्ट बना होता है, वहां पे टेंशन भी आएगा। क्या आएगा, टेंशन मतलब बेसिकली वो फोर्स ही है, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए जो फोर्स हम लोग यूज करते नाम देते हैं उसको टेंशन, और वो टेंशन डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ताकि सर्कुलर मोशन हो, एकदम टाइट होगा तभी तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, क्या होगा, टेंशन, दैट इज उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर होगा, ओके ना। अब ये जो है ये एंगल पे रहेगा कुछ, थीटा एंगल, इसको लेट्स सपोज कर लो, ठीक है। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट होगी ये एल, कितनी होगी, एल कॉस थीटा। क्यों एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एल है, बीच में से आ रहा है एल है, और कॉस थीटा इसलिए बिकॉज एंगल के साथ है, तो एंगल के साथ आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा। और आर रेडियस अगर मुझे मालूम करना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा,
क्या आ जाएगा एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एल साइन थीटा। अब वेट, अब हम लोग फोर्स की बात करें तो एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, लेकिन ये फोर्स वो टेढ़ा है, टेढ़ा फोर्स हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो दोनों चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एरो कैसे बनता है, एक ऐसा बनता है वर्टिकल वाला और एक ऐसा बनता है हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। ये भी टी रहेगा, ये भी टी रहेगा। इसको मैं T0 से दिखा देता हूँ, बिकॉज हम लोग को इस डेरिवेशन में हम लोग को टाइम मालूम करना है। टाइम को मैं कैपिटल टी से दिखाऊंगा, तो यहाँ पे टेंशन को भी मैं कैपिटल टी से दिखाऊंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि क्या टाइम है कि टाइम है या टेंशन है, इसलिए मैं T0 मतलब टेंशन रहेगा और खाली टी रहेगा तो मतलब टाइम पीरियड, ओके। तो T0 यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल टीटा है तो ये अपना जेड बनाना है, जेड मतलब अल्टरनेट एंगल बनाना है, तो ये टीटा होगा और ये हो जाएगा T0 कॉस थीटा और ये हो जाएगा T0 साइन थीटा, ओके। तो ये डायग्राम देखो आप लोग, अब समझेगा आप लोग को। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये इसका लेंथ है और ये टीटा है, ठीक है। तो मैं अगर लोग से पूछूंगा कि ये इसका लेंथ कितना होगा, तो आप लोग बोलना ये एल है, ये टीटा है, तो ये एल कॉस थीटा होगा। और मैं अगर पूछूं ये कितना होगा, तो ये एल है, तो ये एल एल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हो लेकिन है, ठीक है, एल साइन थीटा हो जाएगा। और ये लेंथ ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, रेडियस है, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा, राइट। अभी आप लोग बोलेंगे एल आर इज इक्वल टू T0 साइन थीटा भी हो सकता है ना। अरे बाबा, ये T0 टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स है वो, ठीक है। तो फोर्स लेंथ के इक्वल नहीं होता है, लेंथ के इक्वल होता है। तो रेडियस इट इज द लेंथ, डिस्टेंस है ना वो। और एल साइन थीटा भी क्या है, वो भी डिस्टेंस है, एल आ रहा है ना उसके अंदर, लेंथ आ रहा है, लेंथ मतलब डिस्टेंस आ रहा है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा, ठीक है। नाउ फोर्स की बात है तो फोर्स एक mg नीचे और एक इधर, इस डायरेक्शन में क्या मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा बनता है एरो, एक ऐसा और एक ऐसा। मैंने आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देख के पार्ट 4 वीडियो देखो, तो आप लोग को अच्छे से समझेगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे T0 है तो ये भी T0, ये भी T0। यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये T0 cos थीटा और ये T0 sin थीटा, समझ में आया। नाउ अभी देखो, कंसीडर अ कॉनिकल पेंडुलम हैविंग बॉब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ, उसका मास कितना दिया है, m दिया है, एंड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया है, l दिया है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ओके। स्ट्रिंग से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ओके। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे, कौन सा, वेट mg डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये वाला वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन T0 ड्यू टू स्ट्रिंग डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सपोर्ट है, तो टूवर्ड्स द सपोर्ट ही आएगा, ताकि तभी तो सर्कुलर मोशन होगा ना, ओके। नाउ आगे देखते हैं। नाउ टेंशन T0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा T cos थीटा और एक हो जाएगा T0 sin थीटा। T0 cos थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एंड T0 sin थीटा इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ यहाँ पे मुझे बताओ mg किसके इक्वल होगा, mg T0 cos थीटा, जो मेरा पहला पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखा उसको मालूम होगा, mg किसके इक्वल होगा, T0 cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा mg इज इक्वल टू T0 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ T0 sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, T0 sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, T0 sin थीटा इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैं mv स्क्वायर r भी लिख सकता था, mv स्क्वायर r, जैसे कि मैंने पहले डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन, जो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखे उनको मालूम होगा कि हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला लिए थे वो फॉर्मूला लिए थे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r लिए थे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्यों, इसलिए बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ पे आता है, तो ओमेगा के फॉर्मूले में आता है 2π/t, ओके। इसीलिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ना लेते हुए मैं सेंटीमीटर का जो दूसरा फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसके अंदर ओमेगा आता है, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले रहा हूँ, समझ में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है ना इक्वेशन 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया, T0 sin थीटा डिवाइड बाय T0 cos थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय mg। यहाँ पे T0 कैंसल, m कैंसल, g वहां पे चले जाएगा, r यहाँ पे चले जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब नाउ फ्रॉम द फिगर हम लोग को क्या मालूम पड़ रहा है कि sin थीटा जो है वो r/l हो रहा है। यहाँ पे sin थीटा लगाओ, या फिर मैंने आप लोग को बताया भी तो था, जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा,
एल साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर है, तो ये रेडियस होगा, और ये रेडियस है किसके इक्वल होगा, एल साइन थीटा, बिकॉज ये क्या है हमारा एल कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आर का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा, आर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट कर दिया, उसके बाद मुझे स्क्वायर में मिल रहा है, मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट मैंने कर दिया, साइन थीटा कैंसल, रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस, यहाँ पे देखो साइन थीटा कैंसल, रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, मुझे आंसर मिला, ओमेगा का मिला। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा हो जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक 2π/t, पहले से फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे, पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, नाउ अब अगर मुझे टी मालूम करना, टी को यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो इसको यहाँ लूंगा तो ये एल कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और जी नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या बना, 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। समझ में आइए। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन एकदम सिंपल था, अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप लोग देखो, तो आप लोग को अच्छे से समझेगा। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझा हो। कॉनिकल पेंडुलम का मैंने एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश किया। इसके ऊपर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का डेरिवेशन भी पूछता है, ये जो डेरिवेशन है, या तो फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आता जरूर है। कॉनिकल पेंडुलम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग मुझसे पूछो। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर चैनल को पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 आप लोग के जरिए, जब इतना वीडियो मैं बनाता हूँ इतना एफर्ट डाल के, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे, समझे आप लोग को, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक कीजिए, और जितना हो सके महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझाओ, और प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज 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 कीजिएगा। अच्छा, इसका डेरिवेशन का मैंने आप लोग को फोटो नहीं दिया, तो मैं फोटो दे देता हूँ। आप लोग फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये है डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट, टाइम पीरियड से। इसका फोटो ले लो आप लोग। ठीक है, डायग्राम का भी फोटो ले लो। ओके, इसका भी आप लोग फोटो ले लो। फिर इसका भी फोटो ले लो आप लोग। ठीक है, फिर इसका भी फोटो ले लो आप लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।